सब बढ़िया हैं? इंटीग्रेशन सही सलामत चल रहा है? बच्चा, आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी का ये फर्स्ट लेक्चर है तो प्लीज बच्चा पहले अपने पास लेक्चर्स जो हैं, लेक्चर नंबर 1 जो बेसिक इंटीग्रेशन का लेक्चर है, जिसमें मैंने बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया है। देन लेक्चर नंबर 2 देखिए। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने सीखा था अगर मुझे एमसी दिया जाए उस एमसी से टीसी में कैसे जाते हैं, ठीक है। देन बात करिए लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 3 हमारा क्या है? लेक्चर नंबर 3 है जो एमआर दे रखा हो, एमआर से टीआर हम कैसे जाते हैं। ये तीनों लेक्चर्स मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था फॉर द बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर। बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चा आपके लिए मैंने कहा था 3 लेक्चर्स इनफ है। अगर आप आगे के लेक्चर्स नहीं भी कंटिन्यू करते तो भी आपका जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, आई एम 90% श्योर कि अभी तक जो हमने किया है उसी में से ही एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, या तो एमसी से टीसी या तो एमआर से टीआर निकालना, ठीक है। आगे के अब जो हम 2 लेक्चर्स करने जा रहे हैं, लाइक आज का लेक्चर, इसके बाद एक और लेक्चर हम करेंगे। ये 2 लेक्चर बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, आईपी यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए बच्चा अब हम जो 2 लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं, आज का लेक्चर और अगला लेक्चर, वो दोनों लेक्चर्स बीकॉम ऑनर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोग्राम इजी होता है इसलिए अभी तक जो किया है वो उसमें करना था। ऑनर्स के लिए हम जो आज हम टॉपिक करेंगे या एक टॉपिक जो हम अगली क्लास में करेंगे, आई एम 90% श्योर कि आपको आज की क्लास और जो अगली क्लास में टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो ही दोनों में से कोई आपका एग्जाम में आ रहा है। दोनों भी आ सकते हैं चॉइस के साथ, या दोनों में से कोई एक तो 90% आपके एग्जाम में टॉपिक आएगा ही आएगा। वी आर द लकी कि अगर आपका सेम डिजिट्स के साथ क्वेश्चन आ जाता है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, या फिर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, बट डिजिट्स बदल जाएंगी बिकॉज ऑफ ये मैथ्स का पेपर है, ठीक है। तो बच्चा आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज की हमारी क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स अ प्रॉफिट फंक्शन। सेम लाइंस, बिल्कुल बढ़िया हमने डिफरेंशिएशन किया है। जो चीजें या जो बातें हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी, सेम वही बातें, सेम वही कोर्स मुझे इंटीग्रेशन में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन में सीधा सीधा करना सीखा था, इंटीग्रेशन में उल्टा करना सीख रहे हैं। लाइक वहां पर हमने सीखा था कि प्रॉफिट निकालने का फंक्शन, डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था, प्रॉफिट कैसे निकलता है, टीआर माइनस टीसी करके आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट फंक्शन। दैट मीन्स प्रॉफिट निकालने का तरीका है टीआर माइनस टीसी कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। अब यहां पर क्या है, यहां पर मुझे दिया जाएगा एमआरएमसी, मुझे दिया जाएगा एमआरएमसी और बोलेंगे प्रॉफिट फंक्शन निकालो। तो क्या तरीका है? देखिए बच्चे, से 2 तरीके हैं। जो दूसरा तरीका जो आपकी बुक्स मेनली रेफर करती हैं वो मुझे लगता है कि है तो इजी, लेकिन एक पॉइंट की वजह से उसका आंसर गलत हो जाता है। तो बेशक हम इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा करके कर ले लेकिन गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या है? बिल्कुल बढ़िया, एमआर से टीआर निकाल लेंगे, हमने पिछली क्लास में सीखा। एमसी से टीसी निकालेंगे, उससे पिछली क्लास में सीखा। लाइक लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एमसी से टीसी कन्वर्ट करना सिखाया है। लेक्चर नंबर 3 में मैंने एमआर से टीआर कन्वर्ट करना सिखाया है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने एमआर से टीआर कन्वर्ट कर लेंगे, एमसी से टीसी कन्वर्ट कर लेंगे, प्रॉफिट फंक्शन निकाल लेंगे। अब प्रॉफिट निकालने को बोलते हैं तो साथ में क्या बोल देते हैं, मैक्सिमाइज करना। तो वही अपना डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा एंड मिनिमा कर लेंगे। तो ऑन एंड ऑन मैं बोलूं, स्टोरी में बोलूं कि आपको करना कुछ भी नहीं है सब पिछली क्लास का जस्ट। क्या करना है, एमआर से टीआर निकालना है, एमसी से टीसी निकालना है, टीआर माइनस टीसी कर देना है, और फिर जो मुझे मिल जाएगा वो प्रॉफिट फंक्शन होगा, और प्रॉफिट का मुझे क्या कर देना है, डेरिवेटिव करके मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई भाई हवा में बात, एक कॉन्सेप्ट में बात ही कैसे है। क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, आपका क्या है, द मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। एमआरएमसी आपको दिया गया है, आर डैश एंड सी डैश क्या है आपका, एमसी, सी डैश आपका मार्जिनल कॉस्ट 20 प्लस एक्स बाय 20। सेम आपको एमआर भी दे रखा है, दैट इज आर डैश। एमआर आपका कितना है, 30। देन आपको क्या बोल रहे हैं, द फिक्स्ड कॉस्ट, मुझे साथ में फिक्स्ड कॉस्ट दी है, दैट इज 200।
determine the maximum profit and the number of item produce of this profit। यानी कि वो मुझे बोल रहे हैं पहले तो प्रॉफिट फंक्शन निकालो, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करो एंड नंबर ऑफ आइटम बताओ। देखिए ये सब होती है बात की बातें, क्या क्या है सिंपल मुझे दिख रहा है, मुझे एमआर और एमसी दिख रहा है, तो पहले तो मैं क्या करती हूँ टीआर और टीसी निकाल देती हूँ। सबसे पहली बात भाई, टीसी निकालने का तरीका क्या होता है, एमसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो टीसी मिल जाता है। एमसी कितना है 20 प्लस एक्स बाय 20। मुझे इस पूरे का क्या कर देना है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन एमआर से एमसी से टीसी कैसे निकालते हैं, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पूरा एक लेक्चर लिया है बच्चा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें कन्वर्ट करना सिखाया है। अब इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, टीसी आ गया इन टर्म्स ऑफ के, फिक्स कॉस्ट दिया है, क्या करेंगे बिल्कुल, हाँ जी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 टीसी इज इक्वल टू एफसी। एफसी कितना है 200, इसका यूज करेंगे तो हमने कैलकुलेट किया के की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब मैंने बोला मेरे पास चालाकी है, ये इरेज करने का ऑप्शन है तो मैंने यही डाल दिया। आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, पुट के इज इक्वल टू 1 in 1 देन वी गेट द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस। ठीक है, पक्का आपको टीसी निकालने में कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया, एमसी की हेल्प से पहले टीसी निकाल लिया। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है, बिल्कुल एमआर की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, टीआर। एमआर है आपका 30, टीआर निकालने का तरीका है एमआर का इंटीग्रेशन। 30 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 30x। अब यहाँ पर के नहीं लेते, समथिंग आप कुछ और अदर एलिमेंट ले लीजिए। अब रेवेन्यू में जब कुछ नहीं दिया जाता तो क्या रिलेशन होता है, बेबी, राइट, एट एक्स इज इक्वल टू 0 टीआर बिकम 0, यानी कि जब कोई भी आइटम नहीं बेची तो मेरा कोई भी इनकम नहीं होगा। देन 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि जो आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन है वो क्या आ गया दिस। सही जा रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया बच्चा, मैंने वही किया जो मेरी पिछली क्लासेस में मैंने सीखा है कि अगर मुझे कोई एमसी दिया जाए उस एमसी से टीसी कैसे निकालते हैं, और अगर कोई एमआर दिया जाए तो एमआर से टीआर कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, दे वर फाइंडिंग मी अ प्रॉफिट फंक्शन। मुझे बोल रहे हैं प्रॉफिट फंक्शन निकालो। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट इज रेवेन्यू फंक्शन कितना है 30x, कॉस्ट फंक्शन कितना है। अब देखिए इट्स अप टू यू, वैसे बीच में माइनस है तो बाद वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपकी मर्जी, आप ब्रैकेट लगा के इसे नेक्स्ट स्टेप में करो या फिर सेम स्टेप में करो। कैलकुलेट किया तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन कितना आ गया 10x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40 माइनस 200। ये मेरा क्या है प्रॉफिट फंक्शन। क्या उसने मुझे प्रॉफिट फंक्शन निकालने को बोला है, नहीं, दे वर फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम मिनिमम करने का तरीका बिल्कुल बढ़िया, डेरिवेटिव, हमारा जो भी फंक्शन है हम उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, देन डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख देते हैं, 10 माइनस 2x अपॉन में 40 इक्वल टू 0। कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 200। कोई दिक्कत किसी को, मैंने कैसे किया, बस इधर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर दे दिया। अब अगर मैक्सिमम मिनिमम में कोई भी दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है मैम ये तो याद नहीं आया, प्लीज बच्चा डिफरेंशिएशन वापस से जाके देखिए, डिफरेंशिएशन का प्रॉफिट फंक्शन देखिए, मैक्सिमम मिनिमा देखिए, पूरे डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। क्या करते हैं, किसी को भी मैक्सिमम मिनिमा करना होता है तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0, देन इक्वल टू 0 रखो, एक्स की कुछ वैल्यूज आती हैं, देन डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करते हैं, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा,
पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। बिल्कुल बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव, किसका, जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया है इसका दोबारा से डेरिवेटिव। अब मेरा डबल डेरिवेटिव कितना आया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव यानी कि एट x इज इक्वल टू 200 प्रॉफिट आपका क्या होगा, मैक्सिमम। कुछ समझ आया? वो यही पूछना चाह रहे थे ना, एट विच लेवल ऑफ आउटपुट, कितने लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो जब मेरे 200 आइटम हम बेच देंगे, उस पोजीशन पे जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही जा रही हूँ? मैंने फिर बोला ये तरीका जो मैंने चूज किया है ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन इस मेथड में कोई गलती नहीं होगी और मेरे ख्याल से कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। इट्स नथिंग टू ग्रामर्स, सिंपल। मुझे क्वेश्चन में एमआर दिया है, एमसी दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, तो मैंने एमआर की हेल्प से टीआर निकाल लिया, एमसी की हेल्प से टीसी निकाल लिया। प्रॉफिट मेरा मालूम है, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, इस टीआर माइनस टीसी। जब मेरे टीआर टीसी निकल गए तो टीआर माइनस टीसी करके मैंने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो क्या तरीका होता है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, देन एक्स की वैल्यू आती है, इट्स अ टर्निंग पॉइंट और अ क्रिटिकल पॉइंट। डबल डेरिवेटिव करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। बिल्कुल बढ़िया। कुछ समझ आया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे देखते हैं आपको क्या समझ आता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दीजिए भाई, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के साथ साथ उसे करना स्टार्ट कर दीजिए। द XYZ हैज approximately the marginal revenue function of its production by MR। मुझे सिंपल MR दे रखा है 20x minus 2x square एंड द मार्जिनल कॉस्ट, मुझे मार्जिनल कॉस्ट भी दे रखी है। क्या दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट 81 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। डिटरमाइन द प्रॉफिट, आपको सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है। उसके आगे क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, यानी कि आपको बताना है किस आउटपुट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। एंड द टोटल प्रॉफिट एट द ऑप्टिमम लेवल, एंड आपका टोटल प्रॉफिट क्या होगा एट पर्टिकुलर लेवल पे। अज्यूमिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज आर 0, आपको ये भी दिया है कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, 0। चलिए ये सारे के सारे इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिए, देखते हैं आप लोग कहां तक पहुंचते हैं, मैच करेगा कि नहीं करेगा। काफी इजी है मेरे ख्याल से, सीधा एमआर दिया है, एमआर की हेल्प से क्या निकालेंगे, टीसी निकालेंगे। फिर मुझे क्या दिया है, एमसी दिया है, एमसी की हेल्प से क्या निकालेंगे, टीसी निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट भी मुझे दिया है, फिर प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, बताइए कैसे करेंगे। अगर मुझे बच्चा टीआर निकालना है तो मुझे एमआर का क्या करना है, इंटीग्रेशन। एमआर मेरा कितना है, 20x माइनस 2x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन किया तो जो मेरा रेवेन्यू फंक्शन है दैट बिकम्स 10x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब बाय 3 प्लस में k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 टीआर बिकम 0। तो हमने कैलकुलेट किया तो k की वैल्यू आ गई 0। तो आपका रेवेन्यू फंक्शन क्या आया, 10x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब बाय 3। कोई दिक्कत, पक्का। चलिए अब सेम लाइंस पर क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे। टीसी निकालने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एमसी, यानी कि एमसी का मुझे क्या करना है बच्चा, इंटीग्रेशन। एमसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। टीसी निकालने के लिए 81x माइनस 8x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस के। अब मैम 8 कैसे हुआ बच्चा, 16x स्क्वायर बाय 2 और 16 मैंने काट के इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक जा रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या दे रखा है, एट x इज इक्वल टू 0 टीसी इज इक्वल टू एफसी, और एफसी भी आपका क्या है, 0। तो कैलकुलेट किया, देन के बिकम क्या आया, 0। इन शॉर्ट आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन आया दिस, एंड आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन आया दिस।
तो बताइए अब कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन में कोई दिक्कत? अब कॉस्ट और रेवेन्यू आ गए, उसके बाद क्या करना है? बिल्कुल प्रॉफिट फंक्शन निकाल लेंगे। क्या तरीका होता है प्रॉफिट निकालने का? प्रॉफिट फंक्शन निकालने का तरीका टीआर माइनस टीसी। हाँ जी बेबी, क्या करेंगे टीआर माइनस टीसी करके? टीआर है आपका 10x² माइनस 2x³ 3। अब माइनस टीसी मैंने बोला या तो आप पूरा स्टेप लिखिए 81x माइनस 8x² प्लस x³/3। बाहर माइनस है तो क्या करते हैं, सबका साइन चेंज, यानी कि 10x² माइनस 2x³ माइनस 81x प्लस 8x² माइनस x³/3। सिंप्लीफाई करते हैं 8 प्लस 18x², इसे कैलकुलेट करेंगे माइनस x³ माइनस 81x। ये आपका क्या आया बच्चा? प्रॉफिट फंक्शन। कोई दिक्कत? ये सिर्फ कैलकुलेशन है जो वेरी करती जाएगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब प्रॉफिट को क्या करना है? प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को क्या करना है? राइट, बिल्कुल बढ़िया। प्रॉफिट को मुझे करना है मैक्सिमाइज, तो हम करते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका है? प्रॉफिट का डेरिवेटिव क्या होगा, यही कर देते हैं। प्रॉफिट का डेरिवेटिव 36x माइनस 3x² माइनस 81। क्लियर जा रही हूं? तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, -3 कॉमन निकाला, x² माइनस 12x प्लस में 27। सिंप्लीफाई करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सबको आती है। अब बच्चा मैंने पहले भी आपको सिखाया है, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप क्वाड्रेटिक के फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने जब मैक्सिमा मिनिमा एक इंडिविजुअल क्लास ली है, अब वापस से देख सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करके भी एक्स की वैल्यूज निकाल सकता है। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स, कुछ भी। अब एक्स की वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल बढ़िया मैम, डबल डेरिवेटिव करेंगे। बिल्कुल बढ़िया बच्चा, हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव किया। क्या आएगा? 36 माइनस 6x। तो अब एक बार ही क्या पुट करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3। जब हमने 3 डाला तो 36 माइनस 18 ये पॉजिटिव आया। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो क्या करते हैं, क्या होता है? मिनिमा। बिल्कुल बढ़िया, यानी कि एट x इज इक्वल टू 3 मेरा मिनिमम पॉइंट है। और आपको क्या निकालने को बोल रहे हैं? प्रॉफिट को क्या करना है? क्या करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। दैट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो रिजेक्ट हो गया। समझ आया बच्चा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर बाय चांस एक्स की 2 वैल्यूज आ भी गई तो ऑटोमेटिकली एक मेरी किसी ना किसी सिचुएशन पे रिजेक्ट हो जाएगी। अब सेम यही केस करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 9, तब हमने डाला p डबल डैश ऑफ 9, 36 माइनस 54। कैलकुलेट किया तो ये हमारा ये हमारा क्या आएगा? नेगेटिव। अगर मेरा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 9 प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम। सही जा रही हो? बिल्कुल। मुझसे क्वेश्चन यही कहना चाह रहा था कि अगर मेरा ये एमआर है, अगर मेरा ये एमसी है, मेरा फिक्स कॉस्ट 0 है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट मैक्सिमम किस लेवल ऑफ आउटपुट पे होगा? तो एट लेवल ऑफ 9, यानी कि जब मैं इस कंडीशन में 9 आइटम्स अपने सेल कर दूंगी, उस केस के अंदर प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम। अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है बेबी, तो ये 9 वैल्यू इधर x की जगह पे क्या कर देंगे? पुट। इधर x की जगह आप 9 पुट कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा जो आपको निकालना है। कुछ समझ आया? वापस से बेबी, मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे एमआर था जिसकी हेल्प से मैंने टीआर निकाला।
एमसी था जिसकी हेल्प से मैंने टीसी निकाला। प्रॉफिट निकालने का तरीका है टीआर माइनस टीसी, जो मैंने कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी अच्छी थी। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकती है कि डिफिकल्ट। यहाँ पर मेरे एक्स की 2 वैल्यूज आई, मैंने जब डबल डेरिवेटिव में पुट किया तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे ये मिनिमम आ गया, लेकिन मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो इसीलिए ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। 9 के साथ परस्यू किया तो 9 मेरा नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक जा रही हूं पक्का? तो इसीलिए हमने 3 रिजेक्ट कर दिया और 9 एक्सेप्ट कर लिया और मेरा 9 आंसर आया। समझ आया बच्चा? प्रॉफिट फंक्शन इजी है, वन ऑफ द, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने पीछे के तीनों लेक्चर्स अच्छे से किए हैं तो आज का सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर आपको MRMC दिया जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है जरा क्वेश्चन पढ़िए। ये मेरा एक अलग टाइप है कि जहां पर मुझे MRMC तो दिया है लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट फंक्शन ऑफ जीबी ऑयल कंपनी रिस्पेक्टिवली आर, आप देख रहे हैं 9 माइनस टी1 टी की पावर 1/3, कॉस्ट सी डैश दे रखा है 1 प्लस 3 टी की पावर 1/3, where t is a measure in year and r and c are the measure in the millions of rupees. Determine how long the operation should continue. The profit can be generated during this period. देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन अगर आप बात करें तो पिछले वाले क्वेश्चन से कैसे वेरी करता है कि अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चंस किए वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो थे वो MRMC दिया जाता था लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि इन टर्म्स ऑफ आउटपुट दिया जाता था। इस क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, इन दैट क्वेश्चन मुझे MRMC दिया है लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है। इट्स अनदर टाइप कि अगर मुझे कहीं पर MRMC दिया जाए लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया जाए तब हम उनके साथ कैसे करते हैं। पहली बात तो जब मैंने इन क्वेश्चन को देखा ना, मुझे फिक्स कॉस्ट दे रखा है ना मुझे कॉस्ट के बारे में दे रखा है, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो कॉस्ट से के की वैल्यू कैसे निकालूंगी। पहला रीजन समझ आया कि ये अलग क्यों है, क्योंकि अभी तक या तो मुझे कॉस्ट फंक्शन में रेवेन्यू में तो आ जाता है x इज इक्वल टू 0, रेवेन्यू बिकम 0 से आंसर, लेकिन इन कॉस्ट फंक्शन बच्चा, कॉस्ट फंक्शन के लिए ये कंडीशन है कि मुझे समथिंग आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। तो कॉस्ट फंक्शन के लिए मुझे रेवेन्यू मतलब या तो फिक्स कॉस्ट गिवन होनी चाहिए या तो मुझे समथिंग कुछ कॉस्ट फंक्शन पता होना चाहिए जिससे हम के निकाल। रेवेन्यू दिया इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो पहली बात तो ये डायरेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये फिक्स कर लीजिए, कभी भी इन टर्म्स ऑफ टाइम में आपको डाटा दिया जाए, ये क्वेश्चन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से करते हैं। कैसे करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हैं। सबसे पहले मैं इनसे ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट मांगती हूँ। ऑप्टिमम टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, लाइक रिस्ट्रिक्शन निकालने का तरीका है MR इक्वल टू MC। इट्स अ पैटर्न। कभी भी आपका कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखा हो, प्रॉफिट निकालने का तरीका है पहले दोनों को इक्वेट करके टी की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे, पहले दोनों को इक्वेट करके टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू निकालने के लिए बस अब कैलकुलेशंस तो होप्स तो सबको आती ही है। ये प्लस का इधर आके माइनस, ये दिस 2 की पावर 1/3। पावर हटाने के लिए क्या करूं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, क्यूबिंग कर दी। तो दैट इज 8 इज इक्वल टू टी। टी की वैल्यू क्या आ गई, 8, यानी कि जो ऑप्टिमम टाइम आया है वो आपका क्या आया, 8। इसे ऑप्टिमम टाइम बोलूं या मैक्सिमम टाइम बोलूं, जहां पर ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसा क्यों बोला बच्चा, यहाँ पे भी जहां पर ये दोनों इक्वल होंगे। अगर किसी केस में MC ज्यादा हो गया, इन शॉर्ट में कहूं इसकी से केस में TC अगर बड़ा हो गया तो वो प्रॉफिट फंक्शन रहेगा ही नहीं, वो कॉस्ट हो जाएगा। तो ये मेरी रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैंने ये निकाला। अब मेरा प्रॉफिट फंक्शन निकालने का इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या तरीका है, 0 से लेके T0 MR माइनस MC।
सही जा रही हूँ? देखिए बच्चा, मुझे कभी भी इन टर्म्स ऑफ टाइम का क्वेश्चन हो, फिर कहूं कभी भी इन टर्म्स ऑफ टाइम का क्वेश्चन हो, एमआर या एमसी दिया जाए, तो दोनों को पहले इक्वेट करके आपको टी की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आपका टी आ जाएगा, आपको उसमें क्या कर देना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब श्योर भाई, डेफिनेट सबको आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कैसे करते हैं भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन? बिल्कुल बढ़िया, पहले मैम इंटीग्रेशन इनडेफिनेट करेंगे, इनडेफिनेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो हम भी क्या कर रहे हैं, पहले इसके अंदर t की पावर 4/3 अपॉन में 4/3, 0 से लेके 8। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? क्या करते हैं, पावर बढ़ जाती है, बढ़ी हुई पावर ही नीचे आ जाती है। अपर लिमिट एक बारी पूरे में t की जगह क्या डालेंगे, 8 माइनस एक बारी पूरे में t की जगह क्या डालेंगे, 0। तो कैलकुलेट किया, 64 माइनस 3, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। ये हो जाएगा 64 माइनस 3, 2 4 16, 64 माइनस 48। कैलकुलेट किया, वी गॉट अ आंसर दैट इज 16। अब आंसर मेरा मिलियन होगा, क्योंकि मुझे बता रहे थे कि जो हमारा डाटा है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, मिलियंस। कुछ समझ आया बेबी मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर मेरा कॉस्ट फंक्शन या फिर रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया जाए, फिर मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एमआर की हेल्प से एमआर और टीसी को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करके पहले तो टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही मुझे वैल्यू मिल जाती है, देन वी आर डूइंग डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 8 एमआर माइनस एमसी करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना डेफिनेट का मालूम है ना, इनडेफिनेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एंड वी गॉट अ आंसर। ठीक है, पक्का? चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अगर प्रॉफिट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखा हो, देन उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगेगा आपको प्रॉफिट फंक्शन बिल्कुल क्लियर है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे? Next question, suppose that the X years from now, one investment plan will be generated, profit at the rate of P1X 50 plus X square rupees per year, while in the second plan will be generated profit at the rate P2X plus 200 plus 5X rupees per year. For how many years will the second plan will be more profitable than one? Compute the next excess profit if invested in the second plan for the year of the time in the part 1. सिंपल है, मुझे तो इतनी इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ना मैंने इंटरेस्ट लिया। मुझे इतना पता चल रहा है कि मुझे दो अलग अलग प्रॉफिट दे रखे हैं, मुझे बताना है पहले वाले का प्रॉफिट दूसरे वाले से ज्यादा कब हो जाएगा। इन शॉर्ट मुझे हमें कंपेयर करना है दोनों को, तो ये दोनों में मुझे देखना है कि कब किसका ज्यादा प्रॉफिट होगा। सबसे बेटर तरीका यही है, इन टर्म्स ऑफ टाइम है। तो आपको पहले क्या करना है, दोनों प्रॉफिट को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो फटाफट और मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। दोनों प्रॉफिट्स को आपको इक्वेट करना है और इक्वेट करके बच्चा आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जरा मुझे बताओ इक्वेट करके आपका क्या आ रही है एक्स की वैल्यू। हाँ जी बच्चा, ट्राई किया, क्या आ रही है एक्स की वैल्यूज। मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है
तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आई, एट x इज इक्वल टू -10, एट x इज इक्वल टू 15। तो अब क्या करूं, अगर मेरी x की दो वैल्यूज आ गई -10 और 15, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैम भाई क्वांटिटी या टाइम कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो -10 तो पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, टाइम कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम उस केस में क्या करेंगे, पहले ही उसे रिजेक्ट कर देंगे, हम दूसरे वाले के साथ चलेंगे 15। तो अब मुझे क्या करना है, 0 से लेके 15, P1x माइनस P2x, क्या करेंगे, P1x माइनस P2x दोनों का डिफरेंस करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब मेरे ख्याल से डिफरेंस करने में और इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बारी पूरे में अपर लिमिट डालेंगे, देन माइनस करके बच्चा पूरे में क्या डालेंगे, लोअर लिमिट, यानी कि -0³/3 -5 0²/2 -150 × 0। अब आप कहोगे मैम 0 वाली नहीं भी लिखते, बच्चा आप नहीं भी लिखते तब भी मुझे कोई इशू नहीं था। तो आपने क्या किया कि हमने क्वेश्चन बोला था दैट विल बी जनरेटेड इन द पार्ट 1, तो हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके वी गॉट अ आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में मुझे पता नहीं चल रहा, बहुत सारे बच्चों का कहना है मैम हमें तो समझ नहीं आ रहा कि P1 माइनस P2 करना है या P2 माइनस P1। मैं बताऊं तो लैंग्वेज पढ़ेंगे तो काफी डिफिकल्ट है, तो मेरा सजेशन है कि आप करके देख लीजिए, अगर इससे नेगेटिव आंसर आता है तो आपको P2 माइनस P1 करना है, अदरवाइज आपको P1 माइनस P2 करना है, करके देख लेना, इट्स एन इजी टास्क। ठीक है, तो हाँ जी बच्चा बताइए, आपको प्रॉफिट फंक्शन में किसी को कोई दिक्कत, प्रॉफिट फंक्शन समझ आया है, क्या है बच्चा मेरा प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट के लिए मुझे MRMC दिया जाएगा, MRMC का पहले TRTC निकालेंगे, TRTC आने के बाद उनसे हम प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे, कैसे, TR माइनस TC, प्रॉफिट मैक्सिमम मिनिमा करने का तरीका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव, नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा। उसके बाद हमने एक और टाइप किया, ये क्या टाइप था, दैट टाइप, अगर मेरा प्रॉफिट एंड द कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम हो तो हम उन दोनों को पहले इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट करने के बाद उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सेम बच्चा हम अगली क्लास के लिए भी मिलेंगे। मैं फिर बता दूं ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बीकॉम ऑनर्स, एंड अगली क्लास भी आने वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फेवरेट है। ठीक है, सेम आपको लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस जो है होमवर्क के आपको मिल जाएंगे, एंड स्टे ट्यून्ड विद द, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।